हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि कल हमने पूरा महाकाल नगरी देख ली, भारत माता मंदिर भी देख लिया, स्टे का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दी। तो वहाँ से हमने करी रिक्शा। इस तरह से है ना, रिक्शा मिल जाती है जो पूरे दिन आपको है ना घुमाती है और शाम को स्टेशन पे छोड़ देती है। तो यहाँ हरसिद्धि माता जी का जो मंदिर है, एक शक्तिपीठ कहा जाता है। जैसे 52-51 शक्तिपीठ है, उसमें से एक शक्तिपीठ ये भी है। तो यहाँ पर बस अब हम जा रहे दर्शन करने के लिए। गर्दी नहीं थी तो बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। और वैसे भी आपको मैंने जैसे बताया, उज्जैन घूमना है तो एक दिन एक सफिशिएंट के बहुत अच्छे से, बट अब 2 दिन हो गए। और ये जो है ना बड़ी सी मैंने आपको बताई, वो दीपमाला कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते बताइएगा। और ये जो मंदिर में यंत्र है वगैरह सारी ही चीज़ बहुत अच्छे से लगाई थी। माता जी की छवि मैंने बहुत नहीं ली, मतलब मर्यादा में हम रहते हैं, आपको पता है। तो वहाँ से दर्शन करके निकले। अब हम जा रहे आगे। हमारे रिक्शा वाले भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, हमें सारी स्टोरी बता रहे थे, कहाँ से कब कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। वैसे हमें आज तक ये पता नहीं था कि सबसे पहले काल भैरव बाबा के दर्शन करने होते, फिर महाकाल मंदिर में दर्शन करने होते। तो उन्होंने बताया कि पहले हमें द्वारपाल के दर्शन करने होते हैं, फिर भगवान के। तो नेक्स्ट टाइम कभी जाना हुआ तो वैसे ही करेंगे। यहाँ देखिए हम पहुँच गए भर्तरी गुफा में। वो है विक्रम बेताल जी की। आप सभी उनकी कहानियाँ जानते होंगे। तो ये उनकी गुफ़ा है, अंदर की साइड में, मतलब इतनी गर्दी नहीं थी, बट हाँ गुफ़ा है तो वो उस तरीके से थोड़ी कम जगह होती है। तो मैं बस अब स्पीड में चल चल के हम लोग घूम के दर्शन करके आ गए थे। इसके बाद यहाँ पर बाहर निकलने के बाद है ना, यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर था। फ़र्स्ट टाइम मैं जब आई थी तब मुझे ये मंदिर याद नहीं है कि मैं गई थी या नहीं गई थी, बट इस बार ये रिक्शा वाले भैया ने हमें बता दिया कि यहाँ पर मंदिर है, आप दर्शन, मतलब उन्होंने कोई भी पॉइंट छोड़े नहीं है दर्शन करने के लिए, कि सारे ही जितने थे उन्होंने हमें दर्शन बहुत अच्छे से कराए। तो इस तरह से हमने ये मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। और अब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। और पूरा ही मंदिर है ना मार्बल का था। ये बहुत, मतलब इतना सुकून दे रहा था ना, इतना फ्रेश लग रहा था। और ऊपर है ना बहुत अच्छे अच्छे सुविचार लिखे हुए थे। तो यहाँ है ना हम जा रहे थे गाय को ये खिलाने के लिए, जो होता है ना गौचारा। तो जानवी पहले उठाने गई, बट उसकी हिम्मत नहीं हुई, वो बहुत डरती थी। तो मैं उसको बोल रही थी तू हाथ तो लगा, बट वो तैयार नहीं थी। अब यहाँ वीडियो मैंने थोड़ी स्पीड में कर लिए ताकि फटाफट आपको बता सकूँ। तो यहाँ है ना गौशाला है। हम फर्स्ट टाइम जब आए थे 8 साल पहले, तभी है ना पूरा ओपन में था, अब थोड़ा ढक दिया है। तो यहाँ जितनी गाय थी ना, सबको थोड़ा थोड़ा हमने खिलाया। और उसके बाद मयूर भी आएंगे खिलाने के लिए, वो उनकी पर्सनल लेकर आए, हम हमारी पर्सनल हमने खिला दी। तो इस तरह से पहला ये बैक साइड में भी है ना बहुत गाय रहती थी। अब पता नहीं क्या सिस्टम हुई रहेगी, या अभी दिन में नहीं निकालते होंगे, क्योंकि अब तो 11-12 बजने आ गए थे दोपहर के। तो यहाँ अच्छे से हमने गौ चारा वगैरह कर ली। दर्शन कर लीजिए आप सभी गौ माता के। तो यहाँ से बस अब निकलेंगे रिक्शा वापस से करने के लिए। तो रिक्शा वाले भैया हमारे नीचे थे और हमें बता रहे थे कि अब ज़रा जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि और भी पूरा दिन की बहुत सारी जगह लेनी थी। तो बस अब यहाँ से हमने गौचारा खिला कर निकल रहे हैं हमारे ऑटो वाले भैया के पास। तो इस वीडियो को हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।